हम बात करेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम और रेस्पिरेटरी कैपेसिटी के बारे में। पूरे जो भी सारी डिटेल है उसको एक चार्ट की फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे और वहाँ से हम लोग सारे डेटास एंड वैल्यूज लर्न करके जाएंगे। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है रेस्पिरेटरी, ये बात है वॉल्यूम एंड कैपेसिटी। ठीक है, देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे लंग कैपेसिटी की और उसमें कुछ डेटाज हैं जो हमें क्या करने होते हैं, लर्न करके जाने होते हैं। मैं इस पूरे पैराग्राफ को एक चार्ट के फॉर्म में कन्वर्ट कर दूंगी। देखिए बात करेंगे, यहाँ पर होता है लंग वॉल्यूम और यहाँ पर होगा स्पाइरोग्राफ, जो कि एक ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, वहीं पर यहाँ पर होगा लंग कैपेसिटी। ठीक है, मैंने क्या क्या बनाया? लंग वॉल्यूम, स्पाइरोग्राफ एंड लंग कैपेसिटी। ठीक है, लंग वॉल्यूम्स की अगर मैं बात करूं तो देखिए हमें पता है इनहेल करना इंस्पिरेशन, एक्सहेल करना एक्सपीरेशन, यानी कि एयर को हम जब अंदर ले रहे हैं वो कहला रहा है हमारा इंस्पिरेशन। वहीं अगर हम एयर को बाहर निकाल रहे हैं तो वो कहला रहा है हमारा एक्सपायरेशन। ठीक है, अगर नॉर्मल सिचुएशन में, यानी कि जैसे अभी मैं बोल रही हूँ, आप बैठे हैं, इस सिचुएशन में जो हम ब्रीथ ले रहे हैं तो उसे बोला जाता है टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम मतलब नॉर्मल कंडीशन के अंदर जो एयर हम अंदर ले रहे हैं और जो एयर हम बाहर निकाल रहे हैं उसे क्या बोला जाता है? टाइडल वॉल्यूम। अगर मैं स्पाइरोग्राफ में उसका एक ग्राफ बनाती हूँ तो वो इस तरह से शो होता है। देखिए ये है हमारा ऊपर जाना इंस्पायरेशन, नीचे आना एक्सपायरेशन। ठीक है, यानी कि नॉर्मल सिचुएशन के अंदर एयर का अंदर जाना और बाहर निकालना, ये क्या कहलाता है? हमारा टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। टाइडल वॉल्यूम कहलाता है। इसके डेटा की अगर मैं बात करूं तो ये अप्रोक्सीमेटली 500 ml होता है। कितना होता है? 500 ml। ठीक है, अब एक सिचुएशन ऐसी आती है जब हम क्या कर रहे हैं, फोर्सफुली इनहेल कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? फोर्सफुली एयर को अंदर लेकर जा रहे हैं। ठीक है, तो इस सिचुएशन में स्पाइरोग्राफ कैसा हो जाएगा? देखिए क्या किया गया, फोर्सफुली एयर अंदर आई तो ऊपर जाने का मतलब इंस्पिरेशन। ठीक है, फोर्सफुली जब एयर अंदर जाती है तो इसे बोला जाता है इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, ये था आपका टाइडल वॉल्यूम और यहां से यहां तक का हुआ इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम, जिसे बोला जाता है IRV। ये अप्रोक्सीमेटली कितना होता है? 2500 to 3000 ml। ये होता है 2500 to 3000 ml। ठीक है, देखिए जिस तरह से हमने फोर्सफुली एयर अंदर ली उस तरह से हम लोग क्या करते हैं, फोर्सफुली एयर बाहर भी तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है? एक्सपायरेशन रिजर्व वॉल्यूम, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, फोर्सफुली एयर बाहर निकालेंगे। ठीक है, स्पाइरोग्राफ में इसको शो किया जाता है तो देखिए क्या हुआ, फोर्सफुली एयर बाहर निकाली। ठीक है, तो इसे बोला गया एक्सपीरेशन
रिजर्व वॉल्यूम ERV। ठीक है, इसे नॉर्मल अगर बोला जाए तो जिस तरह से हम लोग योगा में अनुलोम विलोम करते हैं ना, लाइक हम क्या करते हैं, पहले इनहेल करते हैं, यानी कि फोर्सफुली हमने क्या किया, एयर अंदर लेकर गए। जब उस फोर्सफुली एयर अंदर लेकर गए तो उसे बोला गया इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। वहीं अगर हम क्या कर रहे हैं, जब फोर्सफुली एयर को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं, तो उसे बोला गया एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम। इसकी वैल्यू की अगर मैं बात करूं तो ये होती है 1000 to 1100 ml। ये एयर का वॉल्यूम है। ठीक है, ओके, हमने 3 बातें कर ली अभी तक। पहला है टाइडल वॉल्यूम जो नॉर्मल सिचुएशन के अंदर है, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम जिसमें हम फोर्सफुली एयर अंदर लेकर जा रहे हैं, एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम जिसके अंदर हम फोर्सफुली एयर को क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। वहीं हम फोर्थ वॉल्यूम की बात करते हैं। देखिए, फोर्थ वॉल्यूम की जब मैं बात करती हूँ, देखिए हम कितना भी फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल लें, उसके बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ एयर बचती है। ठीक है, और वो एयर कब निकलती है, आफ्टर डेथ वो एयर बाहर निकलती है। ठीक है, डेथ से पहले वो एयर बाहर नहीं निकलती, यानी कि हम कितना भी फोर्सफुली एयर बाहर निकालें उसके बाद भी हमारे लंग्स के अंदर कुछ एयर रहती है, उसे बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम। यानी कि ये वाला जो पोर्शन है, जो एयर क्या कर रही है, हमारे लंग्स के अंदर रह जा रही है, उसे बोला जाता है रेजिडुअल वॉल्यूम R। इसकी वैल्यू की मैं बात करूं तो ये होती है 11 से 1200 मिलीलीटर। ठीक है, हमने 4 टाइप ऑफ वॉल्यूम की बात की। टाइडल वॉल्यूम नॉर्मल सिचुएशन में, इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम जो कि क्या था, फोर्सफुली एयर को अंदर लेना, एक्सपीरेशन क्या था, फोर्सफुली एयर को बाहर निकालना, रेजिडुअल क्या था, फोर्सफुली एयर को बाहर निकाल देने के बाद भी हमारे लंग्स के अंदर जो वॉल्यूम, जो एयर का वॉल्यूम बचता है, उसे क्या बोला गया, रेजिडुअल वॉल्यूम। इसके डिटेल्स हमको लर्न करना है। ठीक है, उसके बाद मैं बात करती हूँ कैपेसिटी। देखिए ये क्या होगा, ये हम नॉर्मल सिचुएशन बना देते हैं। ठीक है, लंग कैपेसिटी की मैं बात करती हूँ तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इंस्पिरेशन कैपेसिटी। इंस्पिरेशन कैपेसिटी मतलब इसके अंदर आप कितना इंस्पायर कर रहे हैं, मतलब कितनी एयर आप क्या कर रहे हैं, अंदर लेकर जा रहे हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, टाइडल वॉल्यूम के अंदर भी हम नॉर्मली एयर को अंदर तो लेकर जा रहे हैं, उसके बाद इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एयर को अंदर लेकर जा रहे हैं। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं तो वो क्या आ जाती है, हमारी इंस्पिरेशन कैपेसिटी आ जाती है। अगर मैं इन दोनों को, इसको दूसरे ढंग से, इंस्पिरेशन कैपेसिटी की अगर मैं बात करूं तो हम जब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इंस्पिरेशन कैपेसिटी, इंस्पिरेशन कैपेसिटी को बोला जाता है आईसी। आईसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो क्या आ रहा है, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, टाइडल वॉल्यूम के अंदर भी हम लोग क्या कर रहे थे, एयर को अंदर लेकर जा रहे थे। नॉर्मल सिचुएशन में एयर को अंदर लाना, बाहर निकालना क्या किया जा रहा है, हमारा टाइडल वॉल्यूम, और एक फोर्सफुली एयर को अंदर लेकर जाना। तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो ये हमारे लंग्स की क्या है, इंस्पिरेशन कैपेसिटी है। वहीं हम बात कर लेते हैं एक्सपीरेशन कैपेसिटी। एक्सपीरेशन कैपेसिटी की मैं बात करती हूँ तो देखिए टाइडल वॉल्यूम के अंदर भी क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्सपीरेशन तो कर ही रहे हैं। ठीक है, ये है हमारा एक्सपीरेशन कैपेसिटी, इसको बोला जाता है ईसी। ठीक है, ईसी के अंदर अगर मैं बात करूं तो एक तो है नॉर्मल सिचुएशन के अंदर क्या किया जा रहा है, एयर को बाहर निकाला जा रहा है, और एक सिचुएशन ऐसी है जिसके अंदर फोर्सफुली एयर को बाहर निकाला जाता है। तो एक्सपीरेशन कैपेसिटी क्या होगी, टाइडल वॉल्यूम प्लस एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम। ठीक है, तो टीवी प्लस ईआरपी मिलकर क्या कहलाएगी, ईसी कहलाएगी। ठीक है, एक होता है वाइटल वॉल्यूम। ठीक है, वाइटल वॉल्यूम की अगर मैं बात करूं तो इस टोटल को अगर हम ऐड कर दें
ठीक है। इस टोटल के अंदर क्या क्या आया, इसके अंदर एक तो आया इंस्पिरेशन IRV आ गया, टाइडल वॉल्यूम आ गया और एक्सपीरेशन रिजर्व वॉल्यूम आ गया। IRV, TB और ERV को अगर हम ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कहलाता है टाइडल वॉल्यूम। नो, टाइडल नहीं, वाइटल वॉल्यूम। क्या कहलाता है, सॉरी, वाइटल वॉल्यूम। इसे बोला जाता है VC। अगर मैं इसकी वैल्यू लिखूं तो इसकी वैल्यू होगी, टाइडल वॉल्यूम तो हो गई, IRV होगा प्लस ERV होगा, ठीक है। इसे क्या बोला गया, टाइडल वॉल्यूम बोला गया। वहीं एक और अगर मैं बात करूं टोटल लंग कैपेसिटी की, तो टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर क्या किया जाएगा, इन सारे वॉल्यूम्स को अगर ऐड कर दिया जाता है तो वो हमारे लंग्स की क्या हो जाती है, टोटल लंग कैपेसिटी हो जाती है। अगर कंप्लीट को हम ऐड कर देते हैं जिसके अंदर हमारा रेसिडुअल वॉल्यूम भी आ जाता है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो ये हमारा है टोटल लंग कैपेसिटी। क्या है, टोटल लंग कैपेसिटी, ठीक है। टोटल लंग कैपेसिटी के अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा IRV प्लस टाइडल वॉल्यूम प्लस ERV प्लस RV, यानी कि रेसिडुअल वॉल्यूम भी इसके अंदर क्या हो गया, ऐड हो गया। अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो IRV, TB और ERV एक तरह से क्या हो गए, वाइटल वॉल्यूम हो गए, तो मैं इसको VC प्लस RV भी लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे लंग्स की वॉल्यूम और इसकी कैपेसिटीज। इसके अंदर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है और कई बार इसमें क्रॉस क्वेश्चन भी या लैंग्वेज फॉर्म में भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्लस वैल्यूज भी यहाँ पर पूछी जा सकती है, ठीक है। हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा IRV, TB, ERV और RV। ये क्या था, हमारा लंग का वॉल्यूम था। बीच में क्या बनाया, स्पाइरोग्राम बनाया, जिसके अंदर क्या था, हमारे लंग्स की को एक लूप्स के फॉर्म में, ग्राफ के फॉर्म में इसकी कैपेसिटीज को ड्रॉ किया। वहीं हमने बात की लंग कैपेसिटीज की। लंग कैपेसिटीज में हमने लंग्स की कैपेसिटी बताई कि क्या क्या कैपेसिटी को रखता है, ठीक है। इसके थ्रू क्या होता है, किसी भी डिजीज को डायग्नोसिस किया जा सकता है लंग कैपेसिटी के थ्रू, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, इन कंप्लीट जो पूरा पैराग्राफ है NCERT का, उसे एक लाइन डायग्राम के अंदर ड्रॉ करके लर्न कर लेंगे। थैंक यू।